सौ हरिहंताणम् नमो नुवे सौ सिदानम् नमो नुवे सौ आयर्याम् नमो नुवे सौ जयानम् नमो नुवे सौ त्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जयन्ति योगिनः कामदम् औषधम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् मंगलम् गौतमोनि मंगलम् कुंकुंडारी भुजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वभाव निराधार। क्या कहते हैं? दसवां कौश है कर्ता कर्मनी घनी स्पष्टता न लिया है। कर्ता कर्म तो पहले से करा गया छोटे गाथा में। दोपहर को चलते हैं तुम्हारे लोग उसका विशेष स्पष्ट सर्वसिद्ध अधिकार में क्या किया? अनादि से कर्ता कर्म में भूल पड़ी है। बराबर कहाँ आत्मा को कर्ता ईश्वर मानना, ईश्वर आत्मा को करता है। कहाँ आत्मा जड़ को करता है, कहाँ आत्मा पुण्य में पापना विकार उसका करता है। ये सब मिथ्या दृष्टि है। वो बात कहते हैं देखो बराबर दसवां कौश है। ये तु स्वभाव नियमम् कलयन्ति नेमम् अज्ञानमग्नमासो वतति वाका कुर्वन्ति कर्म तत एव हि भावकर्म कर्ता स्वयं भवति चेतन एव न अन्यः। जो दुर्मति विकल ज्ञानी, जो दुर्मति विकल ज्ञानी, जिन्हें सुरीति पर रीति न जानी, माया मगन कर्म के करता तीर्य भाव कर्म के करता। हिंदी बहुत अच्छा दिया है। भगवान कहते हैं दुर्मति विकल अज्ञानी, जिसको आत्मा आनंद ने ज्ञान स्वभाव का भान नहीं और राग ने पुण्य ने विकल्प मेरा है, ऐसी दुर्बुद्धि जो है दुर्बुद्धि दुर्मति अंदर दुर्बुद्धि लिखा। चैतन्य भगवान अनादि अनंत ज्ञान ने आनंद ना कंद ने स्वभाव से भरेगा प्रभु है। ऐसी प्रभुता का जिसको भान नहीं અને जिसने पुण्य ने पापमा अधिकता प्रभुता मान लिया है, समझ में आया? पुण्य ने पाप दया में दान प्रसादी ना विकल्प, उसमें जिसने अपनी प्रभुता मान लिया है, अपनी प्रभुता अंदर में है इसकी खबर नहीं। ऐसा दुर्मति विकल व्याकुल चित, मैं ऐसा करूं मैं पुण्य भाव करूं पाप करूं, ऐसा व्याकुल ना दुखी होकर अज्ञानी चैतन्य भगवान का भान बिना ना, जिन्हीं सो रीति पर रीति न जानी, अपना निज स्वभाव चैतन्य शुद्ध है। ये रीति नहीं परिणति निर्मोह होनी चाहिए, ये जानते नहीं। અને विकार की परिणति मलिन अशुद्ध है, वो मेरी नहीं ऐसे जानते। जिन्हें सो रीति पर रीति न जानी, निज परिणति और पर परिणति नहीं जानते,
अनात्मा तो शुद्ध आनंद में ज्ञान स्वरूप, तो उसकी परिणति पर्याय आनंद में ज्ञान की पर्याय वो निज परिणति है। समझ में आया? निज परिणति शुद्ध चैतन्य ध्रुव निर्मलानंद प्रभु, उसकी परिणति नाम अवस्था शुद्ध है। उसकी अवस्था तो शुद्ध होती है बराबर। ये शुद्ध की अवस्था का अजान और परिणति उन्होंने बात का सवाल जो अशुद्ध नदी भाव है, ये पर रीति पर परिणति है, अपनी नहीं। समझाया प्रभु? धन्य ज्ञानी तो अपना शुद्ध स्वरूप, उसकी शुद्ध परिणति वो मेरी चीज, और अशुद्ध परिणति जो है उससे तो ज्ञानी मुक्त है बराबर। अंतर की बात है। आप सही हरकत कहीं रही है प्रभु। निज परिणति शुद्ध स्वरूप पवित्र नव पिंड प्रभु आत्मा, तो जिसकी दृष्टि पवित्र द्रव्य पर है उसकी परिणति तो शुद्ध होती है बराबर। उसकी खबर नहीं मैं शुद्ध हूँ, मेरी परिणति शुद्ध होनी चाहिए। अशुद्ध परिणति है, जब शुद्ध का स्वभाव की दृष्टि नहीं तो शुद्ध परिणति का अभाव, तो शुद्ध परिणति में अपना अस्तित्व मानते हैं। तो यही बुद्धियों कहते हैं अपना निज सत्ता शुद्ध आनंद में न्यायक धाम प्रभु परमेश्वर अपना पूर्ण स्वरूप, ऐसी दृष्टि ने अभाव है, उसकी परिणति शुद्ध, उसकी तो खबर नहीं। ये व्यवहार की परिणति जो शुभ ये अशुभ, ये शुद्ध परिणति तो परिणति है। शरीर वाणी देश कुटुंब तो पर है, शुभ अशुभ भाव की अवस्था भी पर है। ये अपनी निजी चीज नहीं। माया मगन भ्रम के भरता, माया नाम जी वस्तु में नहीं, ऐसी जो पुण्य पाप का राग उसमें मगन, ये माया नाम आत्मा में नहीं। कहते हैं ना माँ या माँ, ये नथी एम कहते हैं। माया या माँ तीर नथी, तीर नथी क्या आत्मा में नहीं बराबर। माया में माया है बराबर। माया तो प्रभु वस्तु में नहीं है ही जगत में, माया ने सुखता तो है ही नहीं, ऐसा नहीं। अशुद्धता न हो तो शुद्धताओं पर दृष्टि करने का प्रसंग नहीं आता। अशुद्धता से हटकर अंत भगवान आत्मा अलौकिक बातें भाई। जैन दर्शन कोई अलौकिक चीज है, ये अंतर में समझना ये अपूर्व पुरुषार्थ है। माया था परम पुरुषार्थ परायण नहीं, माया था स्वभाव भगवान आत्मा चैतन्य महाप्रभु, वो सर्व का परम पुरुषार्थ परायण बराबर। राग का पुरुषार्थ ज्ञानी के होता नहीं। गिरी का कारीगर बनाया सुरता शक्ति,
वीर्य। तो वीर्य तो उसको कहते हैं भगवान कि जे अपना निर्मल पवित्र स्वभाव की रचना करे वो वीर्य। बराबर। सुलतानी शक्ति में आया है जीवतर शक्ति चीटी दृष्टि ज्ञान सूक्ष्म वीर्य छठी शक्ति है। सुलतानी में छठी शक्ति। जो वीर्य पर शरीर वाणी मन देश कुटुंब की रचना करे व्यवस्था ये तो है ही नहीं। पर पुण्य में पाप की रचना करे ये वीर्य नहीं। बराबर। ये नपुंसक वीर्य है। जी हाँ, समझ में आया। राग की रचना ये मेरी कैसे नहीं है। तेज माया मगन राग में कैसे नहीं है। तेज माया मगन राग में मगन। तो कहते हैं कि राग की रचना वही नपुंसकता है और उसमें राग ये मेरी चीज है ये तो मिथ्या भाव है। बराबर। आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है। वो सिवाय राग की मान इन सब चीज तो अज्ञान है। अज्ञान शब्द है उसमें ज्ञान नहीं। ऐसे भगवान आत्मा ज्ञान स्वभाव का जिसको अपनी सत्ता का स्वीकार दृष्टि नहीं ये तो राग में मगन है। बराबर। माया मगन भ्रम के भरता ये तो मिथ्यात का पोषक है। भ्रम के भरता ये तो भ्रमणानो भरता है। बराबर। भ्रमणानो स्वामी है। भरता नोट की क्या केरो कुछ ठिकान है क्या रूपचंद में है भ्रम के भरता। आनंद स्वरूप भगवान आत्मा उसकी जिसको खबर नहीं भान नहीं ऐसा अज्ञानी विकल मुंडमती रागना विकारणी पर्याय अशुद्ध में मग्न है और भ्रमणा का स्वामी है। चैतन्य का स्वामी नहीं। तो समझ में आया। मार्ग तो बहुत सूक्ष्म है भाई। एक चीज अंदर परमानंद स्वभाव उसको अनुभव करना वो तो अंतर्मुख दृष्टि हो तो कर सकते हैं। ये तो अज्ञानी को अनादि से है नहीं। शुभ ने अशुभ राग उसका वो अज्ञानी मगन है और भ्रम के भरता है। मिथ्याद का धनी है। बराबर। मिथ्याद का वो धनी है। राग में मगन वो मिथ्याद का स्वामी है धनी है। हाँ बराबर। ऐसे मेरी बात तो है भगवान समझ में आया। अरे कोई ऐसे कहते पर आप महाराज तो देखो प्रभु कोई ऐसे कहते कांजी स्वामी ऐसे नयापन निकाला हमारा हमारे कहता शेख मैं बचपन मिले थे कोई बेटा मैं गया चल गिरनार तो मैं क्या सुनिश्चित रहता हूँ मैंने बात की भाई तो कांजी स्वामी का नौ ओपन कर नहीं सितंबर नहीं स्थानक वासी नहीं दिगंबर ये बात समझ नहीं पड़े होता नया भजन किया भैया भाई कहता था रेल में बैठे था બે ચાર મળી જાય એને એમ કહ્યું ભાવનગર का यहाँ वही भावनगर में कलेक्टर मिल गया ये नहीं सका तो कलेक्टर से भावनगर कौन कलेक्टर से भावनगर
मार्ग तो ये वितराग का है, अनादि का, पर समझ में आया नहीं ने, અને दूसरी रीते पकड़ लिया है, आ मार्ग कोई दूसरा है भागे दिया। ત્રણ જણા મેં ત્રણેય પ્રકાર લાગે નવું નથી ભગવાન, અનાદि का मार्ग ही है बराबर। अनादि संतो केवलियो तीर्थंकरो दिगंबर मुनियो वो कहते आए ये बात आ सिवाय क्या होती એટલે એને નવું લાગ્યું। ये आप संप्रदाय में रे तो क्रिया करो, ऐसा करो, दम होगा। तो यहाँ कहते कि भाई वो राग है न पुण्य है न प्रभु, आप पुण्य में मगन होना तो मिथ्या का भ्रम है। यही तो कहते हैं देखो आप पाठ में भाई लिया ना वरा का नीचे अज्ञान मग्न महसू बतते वरा का भिखारी है समझिए। वरा का कहते गरीब है, वरा का क्या है? वरा का गरीब भिखारी दरिद्री क्या मानता है? हाँ, राग को अपना मानता है, दरिद्र है, ज्ञान का भिखारी अपना चैतन्य आनंद कंद प्रभु है, उसकी तो बादशाही का तो भान नहीं। वो सितंबर में आते हैं अज्ञान मग्न महत्व अपना चैतन्य प्रकाश से खाली खेद है, बस कहने खेद है आचार के रम्रचंद्र आचार्य दिगंबर मुनि। रम्रचंद्र आचार्य 900 वर्ष पहले टीका आदि बनाए, जब काम के परमेश्वर ना पेट खोल कर बात किया है जी आप प्रभु, पर लोग को समझते नहीं, अपनी कल्पना से न आते, इसलिए समझ में आता नहीं। कहते हैं अरे अज्ञान मग्न महत्व महाप्रकाश का तो भान नहीं, चैतन्य निज प्रणति क्या है उसमें आया ना। ये तो स्वभाव नियम कलयंती ने स्वभाव नियम नो वस्तुनो अनुभव करते नहीं। अरे मैं आत्मा ज्ञान हूँ, शुद्ध चैतन्य हूँ, विभाव विकार मेरे में टिकाव नास्ती है बराबर। अस्थि में तो मेरी पवित्रता पूर्ण है, वो मेरी अस्थि है, ये मेरी हयाती है आप प्रभु। और राग आदि का तो मेरे में टिकाव भाव है, क्योंकि आश्रव तत्व भिन्न तत्व है बराबर। भिन्न तत्व का स्वतत्व में भाव है। सूक्ष्म लागे ने लोगों ने बाहर में चढ़ावी दीदा, व्रत करो तप करो सम्यक ना भान न મળે, आ करो पूजा करो भक्ति करो यात्रा कर दो। श्रद्धा बिना श्रद्धा है मिथ्या श्रद्धा है। क्षेत्रों सिद्धगिरी यात्रा करे एम लोगों के लिए सिद्धगिरी है यात्रा करे भगवान पण ત્યાં કે 9 કરોડ પૂરો 99 આયા એમ કે અરે ભાઈ કાંકરે કાંકરે અનંત મોક્ષ ગયા એટલે एक कांकरी 45 योजन में 45 लाख योजन है ना मनुष्य क्षेत्र, 45 लाख योजन एक कटकी खाली नहीं जहाँ अनंत मुक्ति नहीं गई। मेरू पर्वत है ऐसा लाख योजन ऐसा, तो ત્યાં भी कांकरी कांकरी अनंत मुक्ति गई है। क्यों कि क्या 45 लाख योजन में कोई खाली भाग नहीं कि जहाँ अनंत सिद्ध नहीं, तो सिद्ध होता है कहीं से सिद्ध होता है, आगे पीछे नहीं होता, सिद्ध होता यहाँ तो यहाँ। यात्रा का कारण तो ये है कि जहाँ सिद्ध हुआ नीचे जाकर स्मृति में लाना को हो परमात्मा यहाँ विराजते हैं। शत्रुंजय तो पांडव धर्मराजा भीम अर्जुन सहदेव निकुंज तो स्वार्थित में गए और 3 मुनि मोक्ष पदार्थ उस स्थल में ऊपर ही है। शत्रुंजय में वो स्थल में ऊपर ही भगवान विराजते 3 कारण सीधा मोक्ष जाते हैं ना उठ से। समझ में आया?
एक बार वो बरवाला में था न, पहले गए थे मुंबई पहले तीर के साथ ये बरवाला में जग जिंदा था ये संत बाला बोले तो पी संत बालू फिर पास थोड़ा आगे पी तो महाराज क्या सुना यात्रा में जाओ છો આનું પાસે ખરા ને આજે જગ जिंदा था अपना एक से धनशा संत उमरला भाई ये क्या जान भाई यात्रा नो अर्थ नहीं समझो कि यात्रा का अर्थ ऐसा है कि जहाँ से मुक्ति पाया है सिद्ध कोई समश्रेणी होती है तो यहाँ जाकर ऊपर भगवान ऐसा स्मरण में लाना वो यात्रा का फल ऐसा है। भारी बात हो गई नहीं तो मुक्ति मानते नहीं भाई ऐसी बात है गड़बड़ बड़ी फिर भी ऐसे नहीं तो भगवान माथे गिराते हैं नीचे जाकर आप लोग माथे है सर्वज्ञ पद सीध पद हुआ मेरा सिर ऊपर सीधा से मेरा से जहाँ स्थल जाए तो एम समेत शिखर जहाँ जहाँ तीर्थंकर मोक्ष बधा रहे हैं जे क्षेत्र है ત્યાં ઉપર બિરાજતા है बराबर અને वो क्षेत्र में एक क्षण एक खाली नहीं एक अंश कि जहाँ अनंता नहीं तो अनंता क्या है तो यहाँ नीचे से अनंता सीधा हो गया तो मेरू पर्वत के सीधा भाग में है सीधा समझे सोगठी जैसा है ना दीवार के समान ऐसा दीवार नहीं ऐसा है दीवार तो ऐसी है दीवार तो सीधी हाँ तो ऐसा है तो क्या तो बैठ सके ही नहीं साधु तो त्या भी अनंत मोक्ष गए कारण ऊपर अनंत है कि खाली नहीं देवो ये संतो ज्ञान में ध्यान में न होता अप्रम दिशा में अप्रम दिशा को पार नहीं सके प्रमथ में था उभया वैज्ञ पर जानकर वो जहाँ स्थान है ना मेरू पर्वत का एक एक कण में बचाया और त्यान त्या नीचे शरीर पड़ गया यहाँ केवल ज्ञानता का सीधा मुक्त हो गया नहीं तो त्या 45 लाख योजन में एक राय जितना क्षेत्र खाली नहीं कि जहाँ अनंत मुक्ति नहीं तो समश्रेणी मुक्ति जाती है पंडित सीधा जाता है ना आगे पासे जाता त्या से क्या से गया ये अंतर में वो शरीर जहाँ पछाया अपना अंदर में शरीर स्थिर हो गया आनंद कंद में जम गया आजी नीचे पड़ गई क्यों ज्ञान हो वाह प्रभु वाह ऐसी चीज तो अंतर आत्मा है हाँ जहाँ जहाँ मुख छोड़ो पर आत्मा तो है बराबर आत्मा में एकाकार हो गया देखा काम दे हुए वो आत्मा में मगन हुआ अज्ञानी राग में मगन है यूं कहते हैं अज्ञानी ब्रह्मणा का स्वामी है ज्ञानी आत्मा का स्वामी है बराबर समझ में आया माया मगन भ्रम के भरता मस्तक ऊपर ज्ञानी अनंत सिद्ध है नहीं खाली है माया मगन भ्रम के भरता आई तो क्या लिया कि राग में मगन है भरता ये भरतार है ब्रह्म का और भगवान आत्मा आनंद स्वरूप में जो मगन है ये चैतन्य स्वामी का भरता उसका स्वामी है समझ में आया क्योंकि आत्मा में स्वस्वामी संबंध नाम की शक्ति पड़ी है बराबर अनादि अनंत वो सुरताली शक्ति में आई है जी आखिर की सुरताली समझे 40 और 7 चलिए आखिर में स्वस्वामी संबंध तो परमात्मा का स्वस्वामी संबंध स्व अपना द्रव्य स्व अपना गुण स्व अपनी निर्मल वितरागी परिया ये अपना स्वन उसका वो स्वामी ऐसा गुण पर आए आत्मा में
समझ में आया? अज्ञानी अपना स्व क्या है, उसका स्वामी कौन हूँ खबर नहीं। ये राग ने पुण्य अपना स्व, ओ उसका मैं स्वामी। समझ में आया? प्रभु तेजी भाव कर्म के करता ये जीव रागना सूक्ष्म विकल्पમાં प्रेमમાં પડ્યા है, मगन है, लीन है, ये भ्रमणा का स्वामी है, वो भाव कर्म का करता है। बराबर। वो रागना विकल्पना करता वो ज्ञानी है, ज्ञानी नहीं। रीति हम तो समझना में की बात है हो, कोई को कहना के कहने नहीं में क्या बात नहीं है। समझ में आया? बराबर। ये माया मगन भ्रम के भरता, तेजी भाव कर्म के करता, जड़ राग का करता नहीं, ज्ञानी राग का करता नहीं, बराबर। अज्ञानी राग का करता, क्योंकि वस्तु की चीज क्या है इसकी खबर नहीं। आनंद कंद अतीन्द्रिय आनंद की मूर्ति में हूँ, ऐसी खबर बिना राग का मगन होकर करता होता है। बराबर। दूसरा श्लोक 170। जे मिथ्यामति तिमिरसो लखे न जीव यजी, भावित कर्म के करता हो सभी। जे अशुद्ध परिणति करे धरे, करे अहम परवान, ते अशुद्ध परिणाम के करता हो अजान। ये मिथ्यामति तिमिरसो, कर्म के कारण से मिथ्यामति नित्य अंधकार ऐसा नहीं लिखा है। अपनी चीज को भूलकर अपने को आप भूल के हैरान हो गया, अपने को आप भूल के भगवान हैरान हो गया था। कहते हैं कि मिथ्यामति तिमिर को, मिथ्या ज्ञान के अंधकार से अरे चैतन्य का नूर का प्रभु प्रकाश का पूर्व उसकी खबर नहीं, अपनी चीज की प्रवीणता नहीं, अपनी चीज की परीक्षा नहीं, ये मिथ्यामति अंधकार में पड़ा है। बराबर। लखे न जीव अजीव, देखो जीव ने अजीव किया, राग को भी अजीव कहते हैं यहाँ। बराबर। जीव की जात नहीं, एक व्यवहार रत्न का राग ये अजीव है। बराबर। उसको तो ज्ञान कहा है, अज्ञान का अर्थ ज्ञान उसमें नहीं। भाई समय ज्ञान दीपिका में एक और भगवान ज्ञान स्वरूप प्रभु, एक बाजू राग से मानकर सब अज्ञान, अज्ञान उसमें नहीं, सब अज्ञान ऐसा दिया है समय ज्ञान दीपिका। ऐसा ही है, दो भाग पाना, एक और ज्ञान एक और अज्ञान। भिन्न है, सुंदर अज्ञान है। जे मिथ्यामति तिमिर सो लखे न जीव अजीव, लखे नाम जाने नहीं, अरे मैं तो चैतन्य आनंद हूँ और राग आदि वो तो अजीव है। मेरी चीज में मिला हो सके नहीं, मेरा न्याय से एक न हो के कष्टी का मार्ग अणमवता और शब्द से भाई संकट अणमवता संचार ठिकाना राग नो भाग ने मेरी चीज अणमवती है, मेरा न हो सके ऐसी चीज है। बराबर। अनमिलती पाठ है कोष में, ये
ઠેકાને બરાબર કઈ યાદ ન હોય. અને આયા આપણે આવી ગયું છે व्याख्यान हो गया. जीव ने अजीव का मिलान नहीं, अणमोता है. भगवान आत्मा चैतन्य प्रकाश का प्रभु, उसकी प्रभुता और राग आदि अजीव की प्रभुता हो तो अजीव है. अज्ञानी जीव ने अजीव की भिन्नता जानते नहीं. ये तो शरीर की ये શું કહેવાય પુનર્ભાવ. હવે એ પૂછે આઈએ માણસો મને પછી 30 માણસ છોકરાઓ જવાન બધા 30 વર્ષની બનાવતા. આપણા રતિભાઈ ના અવાજ ભાઈ રતિભાઈ નહીં હેડ માસ્ટર ત્યાં છે ને મુંબઈ. હા બધા મારે એમ પૂછ્યું મારા તમે પુનર્જન્મ માનો છો કે પુનર્જન્મ છે બાપુ છે. આ છોડીને જોયું તો કઈ રાજુ છે કે આ સરળ મેં ભૂલી ગયા રાજુ રેલવા છે હા બાપુ તમને ખબર નથી ભાઈ. પુનર્જન્મ હજી તો આત્માને બીજો ભવ છે. અહીં તો આત્મા में राग बीजो है ये नहीं. मेरे तो पुनर्जन्म नाम आगे વધતા में तो शुद्धता में आगे उत्पत्ति होती है मेरे में. समझ में आया. एक समय शुद्धता का पुनर्जन्म उत्पत्ति वो मेरा पुनर्जन्म है. शुद्धि क्या करें जो कुछ क्या कोई के स्वयं जाति सुनने को अज्ञानी को भी जाति कौन होता है और ज्ञानी को होता है. दोनों को होता है. स्वयं थोड़ा खास नहीं हुआ सितंबर का जाति क्यों नहीं उत्पन्न होते हैं ये बहुत लिखा है. सितंबर का शास्त्र तो सब लिखा है करोड़ों श्लोक को लिखा है. मतलब 8 वर्ष में प्रस्तुति से अरे दुकान मैं को वहां से सितंबर थे ना उनको पहले जन्म को उसमें था उसका दशिकालिक उत्तराखंड आचारण प्रोग्राम 7 वर्ष दुकानों पर मंगाया था. छोटी उम्र में थे 64-65 साल वहां पे थे. निवृत्ति बहुत थी दुकान में तो हमारी पैसे दुकान पिताजी सब वहां से थे वहां थे. तो उसमें ऐसा आया था कि जाति स्मरण क्यों नहीं होते वर्तमान में. इन सवाल न करता तो खरेखर कि पूरो सत्यवाद कहने में बाय में समाधान जगत को न हो तो जगत मायके उसको रोकना पड़ेगा. नहीं भाई आम से ऐसा 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 विकल्प आते हैं तो जाति सुन होता. खरेखर है क्या कहते हैं वो तो बहुत हजार है. हमारे यहाँ आए थे अमेरिका का आदमी आया था यहाँ राजू में रिपोर्ट लेने को. राजू का रिपोर्ट लेने को आए थे. बुजुर्ग नहीं समझते थे हमारे पास आई प्रश्न किया अंग्रेजी में हमारा गर्भ में जीव आते हैं तो 5 महीने आते हैं कि पहले से आते हैं ऐसा प्रश्न किया अंग्रेजी में किया. तो गुजराती लोग ऐसे कहते हैं ना माता पेट में 5 महीने जीव आ गए वैसे है नहीं. 3 महीने के लिए हाँ ये तो ત્યાં થી मर गया और एक समय आता है. राजू का दृष्टांत तो सीधा है. राजू पर बैठिए ત્યાં से देश उठ गया 9 महीने 70 दिया जन्म लिया यहाँ छोड़िए 9 महीना 70 दिन समझ में आया. ये लोगों ने व्यवहार नहीं खबर नहीं. तो मैं त्रिकाली हूँ मैं अनंत अवतार किया है इसकी खबर नहीं आ रहा. आर्य मानस में इतनी प्रतीत नहीं. आ तो निष्क्रिय अंतर भगवान आर्य स्वरूप शुद्ध आनंद का धाम उसके अनुभव में प्रतीत होना.
उसका नाम सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान। पहली चीज वो है, ये वस्तु का अंतर अनुभव आया नहीं तो उसको मानना कहां से आया? आते हैं ना 70,000 का समाप्त है समय का 70,000 नहीं कि जो चीज ख्याल में आई नहीं उसकी प्रति तो ससला का सिंह जैसे है। ससला सिंह खरगोश 70,000 का फल है समय साल में टीका में अमृतचंद्र आचार। आप जो चीज अंतर ख्याल में नहीं आ चीज है ऐसा अनुभव नहीं, और वो चीज को मानना कैसे माने? समझ में आया? ये चीज कोई देखी नहीं मानना कैसे माने? आपने कहा तो हमने मान लिया। ऐसे माना ही माना नहीं ऐसा कहा नहीं एक बार मैं इसी के बाद कुवार है ना गाछ के पास है 5 फुट कुवार है, नदी में उसकी मिसाल में उतरे थे तो मिसाल में एक फूटा था मच्छर का। मच्छर होता है ना मच्छर तो एक छोटा था मच्छर है, डांस एक जुदा बड़ा मच्छर छोटा होता है। फिर तो को मच्छर ना पग लंबा करके मात्रे बाल को समझाया कि जो मच्छरा है चित्र तो लंबा पग तो थोड़ा छोटा है पर उस पग में रुआटी तो है नहीं, ये बताने को लंबा पग करके बड़ा मच्छर को बताया बाल को आ मच्छर ऐसा होता है। तो एक बार गांव में आया हाथी तो बालक कहते हैं कि मास्टर साहब आपने जो मच्छर बताया था वो मच्छर बताया था तो वो पग लंबा करके उसके नीचे होते हैं ना भाग रोटी पग का भाग 2-4 कट का होता है ऐसा लंबा गिना सब बताने को बताया था। ત્યારે એને हाथी तो देखा नहीं, मच्छर देखा नहीं, ऐसा मच्छर न ऐसा लंबा दिखाया तो कहते थे हम निशान उतरते जैसे 4 साल है। हाँ ઊંડ હોય છે એના પગમાં ફેર હોય છે, નીચે પગમાં પણ આ તો પગમાં પગ નીચે है ને એમાં ફેર હોય છે, જેમ ઊંચના પગ ફેર હોય છે, ઘઉંમાં પગમાં ફેર હોય ને ઘઉંમાં પગ ऊपर का पग में फेर सब नहीं ऐसा वाला पग में फेर, ये फेर बताने को ने लंबा करके बताया। हाथी मास्टर साहब मच्छर वास्तविक मच्छर का रूप तो देखा नहीं था, कितना मच्छर जो या हाथी को बता वास्तविक तो क्या है ये जाने आत्मा, नाटकी आत्मा, रागी आत्मा, मनुष्य आत्मा, देवी आत्मा, स्त्री आत्मा, पुरुष आत्मा, भाई आत्मा नहीं। ये तो समझाया है कि स्त्री का आत्मा राग वाला आत्मा ऐसा बताया है, और राग वाला आत्मा स्त्री आत्मा नहीं। आत्मा तो अखंडानंद प्रभु महासत्ता चैतन्य प्रभु, उसको पूर्णानंद सभा में आया था ना, त्रिकाल निरावरण निज शुद्ध चैतन्य वो आत्मा, उसका वेदन करने वाला तत्व वेदी निज वेदी, अपना आनंद का वेदने वाला जानने वाला वो समकीति वो आत्मा को मानते हैं। ये क्या बिना माने क्या समझ में आया? अज्ञानी कहते हैं कि लखे न जीव अजीव, हाँ नहीं कि जीव किसको कहता है न अजीव किसको कहते हैं, शास्त्र से मान लिया कल्पना से। समझ में आया? जी हाँ, सर्वथा जीव मैंने मानो न कथन से जीव मैंने मानो। सर्वथा जीव उसको मानो, सर्वथा जीव उसको मानो। पुण्य पाप का विकल्प को सर्वथा जीव मानो, उसमें चैतन्य का अंश है ही नहीं। बराबर को समझ में आया? बराबर। जी मिथ्या मति तिमिरथू लखे न जीव यजीव, आ कारण हो
अज्ञान में तिमिर अंधकार के कारण, कर्म का दर्शन मोह के कारण, ये कारण नहीं। बराबर। यही भावित कर्म के, भावित कर्म राग रूपी भवन होकर जो कर्म बनाया, ये करता हो सदैव, ये अज्ञानी राग का सदैव करता होता। समझ में आया? जे अशुद्ध परिणति धरे, भाषा देखो, जे अज्ञानी राग आदि अशुद्धता परिणति धारे थे, ए भाषे थे ने करे अहम परमान, અને એને અહમ પણ માને છે। અહમ બુદ્ધિ એ રાગ મેરા, અશુદ્ધ પરિણતિ એ मैं, अर्थात आश्रवियों में, आश्रव रहित चैतन्य का तो भान नहीं। अहम करे अहम प्रमाण, એને અહમ પણ માને રાગ ને। उदय भाव, संसार भाव, विकार भाव, विभाव भाव, झैर भाव, दुख रूप भाव, उसको प्रमाण मानते हैं। कहते हैं हाँ, उदय भाव, उदय भाव। बहुत सुंदर। करे अहम प्रमाण, એને अपना पर मानते हैं। अशुद्ध परिणाम के करता हो या अजान, भगवान आत्मा का अजान ये अशुद्धता का करता होता है। बराबर। क्योंकि जो चीज में अपनी मानी उसका करता होता है, ये मेरा कर्म ऐसे मानते हैं। कर्ता कर्म का अधिकार तो कुंकुन्नाचार्य बहुत लिया है, बहुत लिया, क्योंकि वो भूली अनादि है, इसमें पड़ी है। बराबर। भाव के करता भाव कर्म करता है, इसके विषय में शीश का प्रश्न दो। शीश का प्रश्न है, जिसका अस्तित्व अपनी दृष्टि में आया उसका कर्ता माना, वो अपना कर्म माना। केम के अपना अस्तित्व ज्ञानानंद हो तो दृष्टि में आया नहीं। तो पर्याय बुद्धि में तो राग ने, पुण्य ने, पाप का अस्तित्व दिखते हैं। उगल कम पदेश्यम चाविष्णु संज्ञान पर समय बीजी गाथा। यह आत्मा ज्ञानानंद स्वभाव में स्थित तो हुए नहीं, तो राग में स्थित होकर अपना स्वरूप मान लिया। भाई या व्यवहार रत्नत्र भी अशुद्ध परिणाम अचेतन अजीव। इसके विषय में शिष्य का प्रश्न। शिष्य कहे, प्रभु तुम कहो दुविधि कर्म को रूप, द्रव्य कर्म पुद्गलमयी, भाव कर्म चिद्रूप, कर्ता द्रवित कर्म को जीवन होयति का, अभय भावित कर्म तुम कहो कौन की चाल। ये कौनी गति है? कौन पाप का भाव की गति नहीं, चाल किसकी है? कर्ता या को कौन है, कौन करे फल भोग, के पुद्गल के आत्मा, के दुह को संयोग। क्या बड़ी गर्म है अभी। शिष्य कहे, प्रभु तुम कहो कि दुविधि कर्म करूं, एक जड़ कर्म, एक राग कर्म, एक भाव कर्म, एक अजीव कर्म। परमाणु रंग आई अचित है, पर भाव कर्म में रंग रसगंध नहीं, पर ज्ञान का अभाव माटे उसको अचेतन अजीव कहने में। तो द्रव्य कर्म ने भाव कर्म आपे दो कहा। द्रव्य कर्म पुद्गलमयी, आपे तो जड़ कर्म ने पुद्गल कहा। भाव कर्म चिद्रूप, चिद की दशा है, ऐसा आपने कहा। तो कर्ता द्रवित कर्म को जीवन हो कहा,
कर्म का करता तो नहीं। हाँ 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 राग द्वेष होते हैं, इस प्रमाणे कर्म का बंधन होता है। सताए कर्म की पर्याय का अज्ञानी भी करता नहीं। जितना प्रमाणे भ्रमणाने राग द्वेष होता है, वही प्रमाणे कर्म में रचना कर्म की होती है। सुबह मंद हो न पुण्य विशेष बन जाए कर्म में, ऐसा है। जितना प्रमाण में मिथ्यात्व है राग में, इतना प्रमाण में परमाणु की पर्याय वो समय अपने से विकार रूप पर्याय कर्म रूप होती है। बराबर। तो कहते हैं कि जड़ कर्म की पर्याय ये विकार प्रमाण होती है निमित्त, वो प्रमाण में तो भी उसका करता तो नहीं। तो आ व्यापार धंधा ने शरीर ना करता, न विवाह ना लग्न ने प्रसंग ना करता, न गंडू खाना ना करता, ये करता तीन काल में आत्मा में है। करता द्रवित कर्म को जीवन हो त्रिकाल, इसी से इतना तो नक्की किया है। हाँ तो जी कर्म बांधे, ये तो मैंने बांध लिया, मैं बांध लिया। अरे भगवान आप ये तो जड़ हटकन है। क्या हटकन की पर्याय तेरे होती है? क्या तुम उसका स्वामी है? इस पर सत्ता का तेरी सत्ता में प्रवेश है? तेरी सत्ता पर में प्रवेश है? अविभावित कर्म तुम कहो कौन की चाल? प्रभु मेरा प्रश्न है कि कल्प जो उत्पन्न होते हैं दया दान व्रत भक्ति, ये भाव कर्म की चाल गति किसकी है? कौन करते हैं उसको? करता या को कौन है? कौन करे फल भोग, अने कर्ता ने भोगवे कौन पीछे है? ये पुद्गल के आत्मा महाराज, ये पुद्गल करे थे कि आत्मा? ये पुद्गल विकार को करे कि आत्मा के दो को संयोग तेन बोल लिया। अभी कहते हैं वो पंचायत रेशनाचार की टीका में समीक्षा में, हाँ ऐसा दृष्टांत है। तो वो लगाते सबको। तो दूसरी चीज है कि जैसे स्त्री और पुरुष दो मिलकर पुत्र होता है, तो पुरुष का भी पुत्र न कहने में आता है, स्त्री का भी नहीं कहने में आता है। ऐसा दृष्टांत है, दो ही का है। ऐसे कर्म ने आत्मा दो ही का राग है, संस्कृति का है। वो तो दूसरी चीज बताते हैं। विकार अपने में है निश्चय, तो निमित्त क्या है उसका प्रमाण का ज्ञान कराते हैं। समझ में आया? बस रतन जी वही नाचते हैं हर वक्त है ना, मुक्ता वही नाच। देखो यहाँ एक की नहीं, जीव का एक विकार नहीं, कर्म का एक का नहीं, दो ही का है। माता पिता दो ही का पुत्र है टीका में है। और वो तो प्रमाण ज्ञान कराया है। प्रमाण नाम निश्चय ने निमित्त कौन है उसका ज्ञान कराया है। होकर करते हैं ऐसा तो तीन कर्म है नहीं। प्रश्न ऐसा नहीं, देखो महाराज आत्मा में विकार होता है, ये पुद्गल करते हैं, आत्मा करते हैं, कि दो मिलकर होता है। 50-50% कर्म का 50% आत्मा का ऐसा होता है। ये प्रश्न हुआ था पहले, शेख है ना पहले शेख कई साल किया, 21 साल जीवनधर है ना, जीवनधर तो आए साथ में थे न थोड़ा जीवनधर न। ये प्रश्न किया वो, हाँ दो मिलकर होता है विकार। प्रश्न किया तो 50% कर्म का 50% आत्मा का ऐसा है। पका पका के साथ हमारे यहाँ था एक ग्रस्त सेठ, वो भी कर्म का कहते थे, बहुत कर्म की बात है। कर्म से होता है, कर्म से होता है, कर्म से होता है विकार।
पीछे कीधु कर्म से किंचित नहीं। हाँ तो 50 वर्ष की पहले की बात है, 55 वर्ष के पहले की बात है। 71 कर्म का एक डोकरा भी नहीं, डोकरा सुनते क्या कहते हैं, टका, 1% कर्म का नहीं। महाराज ऐसे नहीं, थोड़ा रखो, 51% पुरुषार्थ का रखो, 49% कर्म का रखो, ऐसे कहा। अब तो सितंबर बहुत जल्दी चिंता में से 51% आत्मा का रखो, टका समझे, हिस्सा 49% कर्म का रखो। जो कि हम तो 50% रखते हैं, और आप कहते हो तो हम ऐसे कहे 51 49 दो हो गया विशेष, यहाँ एम का 2 विशेष हो गया। यदि 1 के 2% कर्म का नहीं, 100% अज्ञानी का पुरुषार्थ ऊंधा उल्टा होता है। अपने से विकार है, कर्म से बिल्कुल नहीं, 3 काल 3 लोग। इसी से क्या कि द्रव्य का तो निकाल करता नहीं है, अपना भाव कर्म विकार कि आत्मा में विकार। तो वहीं तो प्रश्न हुआ था सिद्धांत जी ने, बहुत 2 वर्ष गया था सिद्धांत नहीं हो गवन गिर वाला 2 चौमासा गया था, जो पहले दुखो प्रश्न चलते तो बैठते थे। हाँ कि आत्मा में विकार तो है नहीं, द्रव्य शुद्ध है, गुण शुद्ध है, तो विकार कैसे हुआ, ऐसा प्रश्न करते थे। विकार हुआ अपनी पर्याय के अपराध से। क्या कारण, कारण क्या, स्वतंत्र कर्ता अज्ञानी है, विकार का स्वतंत्र कर्ता अज्ञानी अज्ञान पुण्य होता, कारण भारण कोई नहीं, बराबर। स्वतंत्र कर्ता उसका कारण क्या, मोटी 5 सदी चली 25 सुनो बराबर, पछी तो बैठी तो सिद्धांत जी दो समाचार सिद्धांत जी पहले तो 2 साथ में थे नेमी सागर है क्या नहीं, अपने आया थे कल क्या अंतरिक्ष में चोरीपुर क्या नेमी सागर आए थे, वो भी यहाँ समाचार 2 साथ में एक समाचार, तो वो भी बेचारा नर्म है। तो हमारी बात सुनने को नहीं था, दूसरा वर्णी जी सिद्धांत था, पहले सिद्धांत था, पीछे यहाँ आया, पीछे तो उसकी लाइन बन नहीं गई है। हाँ तो अपन भोपाल में बोले थे, भोपाल बोले थे, हाँ भोपाल में बोले थे, मानस मौत में हमारा ऊपर उपकार स्वामी जी का है। सिद्धांत जी कहते हैं, स्वामी जी मेरे पास आया, तुम्हारा आप कहते हैं तो ये प्रमाणित, हम तो क्षणक नहीं, हमारे क्या करना कि क्या करना हम नहीं कहते, बोलो कैसे, हम तो मारक कहते हैं, मारक ऐसा है, ऐसा समझो, ऐसा निर्णय करो, बराबर समझ में आया। यहाँ आया खानी, हाँ बात तो ये ऐसी है, कर्म की बात तो श्रेणी संप्रदाय में घुस गई उल्टी। बस कर्म से विकार होता है, कर्म से विकार होता है, अकेला विकार न करे, अकेला विकार करे तो विकार स्वभाव हो जाए, पर स्वभाव ही है पर्याय का, संतोष रही। अज्ञान में पर्याय का स्वभाव है कि विकार उत्पन्न में ये अज्ञान स्वभाव है। वो काम भाषा में यानी अंतर में ही बैठना चाहिए, समझ में आया। लाख इंद्र ऊपर से उतरे तो पर फिरे नहीं, ऐसी बात बैठनी, ऐसी बात बराबर। कहते हैं महाराज, ये विकार पुण्य पाप दया दान व्रत भक्ति काम क्रोध मिथ्या भ्रम, ये पुद्गल उसका करता है कि आत्मा अकेला करता है कि 2 मिलकर करता है, 2 भागीदार हिस्सेदार, ऐसा प्रश्न। इस पर श्री गुरु समाधान करते हैं, कार्यत्वात् कृतम न कर्मम न तत् जीव प्रकृतियो द्वयो अज्ञाया प्रकृति स्वकार्य फलम फल भोग भाव अनुसंगात कृति न एक प्रकृति अचित अचित्व
लक्षणात् चित्त लक्षणात् जीवो वश करता तथो जीवशैव च कर्मम तत् चिद अनुगम आत्मा ने अनुसरण होता है, धर्म के अनुसरण होता नहीं। ज्ञाता न उद्गव ज्ञाता नहीं, जानना है वो जान आत्मा उसका करता है। कर्मनी भूल तो बहुत कहीं शासन में जाता है, ज्ञानावरणी ज्ञान को रुके, दर्शनावरणी दर्शनों को रुके, पर वो तो निमित्त का कथन व्यवहार का है, रुके क्या? ज्ञानावरणी ज्ञान को रुके ना पड़ता है। यहाँ ज्ञान की परिणति भाव कर्म रूप हीनी होती है, उसका कर्ता आत्मा है, कर्म से बिल्कुल हीनी दशा नहीं होती। समझ में आया? वो चर्चा बहुत चली थी तेल के सामने। इस पर गुरु समाधान करते हैं। क्रिया एक करता जुगल यौन जिनागम माई। अक्षर भी मोटा है, कागज भी अच्छा है। क्रिया एक करता जुगल सिद्धांत भी अच्छा है। यौन जिनागम माई अथवा करनी और की और करे यो नाई, करे और फल भोगवे और बने नहीं है, करे और न फल भोगवे वो दूसरा, और बने नहीं है जो करता सो भोगता, यही जतावत जैन, यही जतावत जैन। भाव कर्म कर्तव्यता स्वयं सिद्ध नहीं होय, कर्ता बिना होता नहीं, विकार कहते हैं। भाव कर्म कर्तव्यता स्वयं सिद्ध नहीं होय, जो जग की करणी करे जगवासी जिय सोई। जिय करता जिय भोगता भाव कर्म जिय चाल, उद्गल करे न भोगवे दुविधा मिथ्या चाल। बे भेगा नहीं, दुविधा मिथ्या चाल है। ताते भावित कर्म को करे मिथ्याति जीव, सुख दुख आपद संपदा मुझे सहज सदीव। प्रभु आत्मा करता न आत्मा भोगता है, पर करता आत्मा करता न कर्म भोगता, कर्म करता न आत्मा भोगता, ऐसा है। देखो क्रिया एक करता जुगल, परिणति एक ने दो करे, ऐसा होता नहीं। भगवान के मार्ग में ऐसा है। ये क्रिया एक न करता जुगल बे। समझ में आया? जैसा शरीर है देखो ऐसे चले, तो क्रिया तो है, तो क्रिया का करता दो, शरीर भी करे न आत्मा भी करे, ऐसा होता। अंदर आत्मा नहीं है, आगे क्यों चली? जी वो क्रिया एक और कर्ता उसका दो, शरीर भी इंद्रियों को चलाते हैं और आत्मा भी चलाते हैं, ऐसा तीन काल में नहीं। प्रभु बराबर ऐसा आप कहोगे तो मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा महाराज। कौन स्वतंत्र कर सकते हैं? कौन से स्वतंत्र होता है? स्वतंत्र मतलब कर सकते हैं कौन? पर का अज्ञान हो के ज्ञान हो, पर का तो कोई कर सकते है? स्वतंत्र हो तो भी पर का तो कर सकते हैं। विशेष आई गलो समान वचन गुरुदेव।